नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हमारे पुणे वाघोली सेंटर में हूँ। मेरे साथ है अपनी पेशेंट वर्षा और उसके पति सुमित यहाँ पे आए हुए हैं। और डॉक्टर वर्षा, दोनों का नाम भी वर्षा ही है। वर्षा की शादी को 6 साल हुए थे। उन्होंने अपने दुर्वांकुर आयुर्वेद में पिछले साल से, मतलब लगभग अभी 1 साल होने को आया है, 1 साल से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, क्योंकि केस भी थोड़ा क्रिटिकल था। उसको एंडोमेट्रियोसिस था, एडिनोमायोसिस था, बहुत सारे एडिशंस थे, एक ट्यूब भी उसका ब्लॉक था, और उसके पति, उनका भी स्पर्म काउंट कम था और मोटिलिटी भी कम थी। तो जब दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स रहते तो थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन क्रिटिकल पेशेंट्स भी आयुर्वेद से अच्छे हो जाते हैं। ये तो मिरेकल है। आपका दोनों का पूरा नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम वर्षा सुमित भोसले। मेरा सुमित भोसले। हाँ, आप क्या करते सर? मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। और वर्षा? मैं हाउसवाइफ। हाँ, तो दुर्वांकुर के बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने पहले फेसबुक पे एक ऐड देखा था। हाँ। कि यहाँ पे एक होने वाला है वाघोली में, सॉरी खराड़ी में होने वाला है। तो मैंने तभी मीन्स मैंने थिंक किया कि मुझे यहाँ पे जाना है, एक बार तो जाना है। अब सब एलोपैथी हो गए, तो अब आयुर्वेद करके देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है। हाँ। तो इसलिए मैंने तभी मैं आई थी, शायद जून में आई थी। लेटेस्ट शुरू हुआ था उस टाइम वहाँ पे खराड़ी में। हाँ। तो जून महीने में पहले मैं गई, विजिट किया, और बाद में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे, और हमने जुलाई में फिर से चेकअप किया, और अगस्त में पंचकर्म में चालू किया। हाँ, आपने नगर आए थे, आप हाँ, नगर आए थे। नगर आए थे। कहाँ पे आपने ट्रीटमेंट लिया था? पूना? हमने पूना में लिया था, सातारा में लिया था। पूना में शायद हमारा 2-3 हुए। 2-3 जगह पे आपने ट्रीटमेंट लिया, और सातारा में लिया सातारा था। में भी लिया। और आपका लैप्रोस्कोपी भी हुआ था? लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी के डॉक्टर ने क्या बताया आपको? तो मेरे लैप्रोस्कोपी में ओरियन सिस्ट था, शायद 68 mm का। हाँ। और एडिशन भी बहुत सारे थे, और एंड्रोमेट्रियोसिस डिटेक्ट हुआ था उसमें। वर्षा को मतलब बहुत क्रिटिकल डिसीज रहता है, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, कि वो क्या करता है, ओवरी में ही ब्लड का कलेक्शन होता है, उसमें पस होता है, तो हमारा अंडा जो रहता है वो ठीक तरह से बनता नहीं है। तो इस हालत में एलोपैथी में बहुत बार आईवीएफ ही करना पड़ता है, क्योंकि फॉलिकल अच्छी तरह से क्वालिटी का बनता नहीं है। तो आपने आईयूआई या आईवीएफ आपको बताया था? आईयूआई किया था हमने, 4 बार आईयूआई किया था। हाँ, 4 बार आईयूआई हुआ। लेकिन आईवीएफ के लिए हम नहीं गए अभी तक। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं पहले आयुर्वेद करूंगी, बाद में अगर पड़ गई जरूरत तो आयुर्वेद करूंगी, लेकिन मुझे नहीं करना था आयुर्वेद। ठीक है, आपको आईवीएफ करना है, लेकिन पहले आप आयुर्वेद की तरफ आओ। पेशेंट क्या करते हैं, वो फेल होने के बाद हमारे पास आते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट बढ़ता है अगर आपने पहले आयुर्वेद किया तो। हाँ। और बहुत बार यहाँ पर ही सक्सेस आपका आ जाता है आपको। तो जब आपका, आप दोनों को मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आया, वो क्षण आपके लिए कैसा था? कांट बिलीव। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बीटा करवाया। फोन किया था मैं, पूरा कंफर्म होने के लिए बीटा एससीजी है, क्योंकि बहुत बार हमें फेल रिजल्ट मिला है। लास्ट टाइम भी मुझे 1.5 महीने के बाद ही आया था। हाँ। लेकिन 2 टाइम्स चेक किया यूपीटी, 2 टाइम्स फेल आया, मींस हाँ। नेगेटिव आया था। इसलिए इस बार मुझे घबराहट हो रही थी, करूँ या ना करूँ। हाँ, वर्षा को पीसीओडी भी है, मतलब एक कम किया तो दूसरा बीमारी बढ़ता था, ऐसे सब बता दो। उसमें इरेगुलर पीरियड भी रहता है, तो बहुत बार यूपीटी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। लेकिन जब हम शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, दुर्वांकुर का रिप्रोडक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है। उस पर मैं 15 से 16 साल लगाए ये सब ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, और अभी ये पेशेंट को रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखने लगे हैं। तो सुमित, आपका क्या था रिएक्शन जब इसने बताया कि टेस्ट पॉजिटिव आया? एक्चुअली मैं नहीं बताया उसको। मैं तो घबरा देखी नहीं। हाँ। और अभी अब मतलब अभी शादी को 6 साल हुए थे आपके, तो 6 साल में क्या क्या लगा था, मतलब लाइफ में कैसे
अभी तो पेशेंस हमने छोड़ छोड़ दिए दिए थे, मतलब अभी चेक करना है, ऐसे जाने दो, ऐसे जाने दो, हाँ। अभी होगा नहीं होगा। तो इतना मतलब ऐसे नहीं था कि अभी ये आएगा, इस बार हाँ। होगा, इस बार होगा, लेकिन बाद में अभी जैसे जैसे यहाँ पे आते गए तो ज़रा कॉन्फिडेंस आता गया हमारा। हाँ। कॉन्फिडेंस फिर से मतलब गेन होता गया कि होगा, कुछ तो होगा, मैडम के पास है तो कुछ तो ट्राई होगा। तो फिर आज वो दिन आ गया। लेकिन सुमित, आपने भी, आपका जो स्पर्म काउंट कम था, मोटिलिटी कम था, लेकिन आपने भी हमारा सुना, मतलब आपने भी ट्रीटमेंट लिया। एक पेशेंट मेरे पास आया था, उनका काउंट 12 मिलियंस था। मैंने उनको बोला, वो बोले कि खाली आप मेरे वाइफ को ट्रीटमेंट करो, मुझे ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ये हम डिसाइड करेंगे कि किसको जरूरत है और किसको नहीं है। तो वो ओपीडी से निकल गए पेशेंट, मतलब पेशेंट सुनते नहीं, हस्बैंड जो रहते बहुत बार सुनते नहीं, लेकिन आपने भी इसको सपोर्ट किया, आपने भी खुद पंचकर्म किया, उत्तर बस्ती किए, तो इसलिए आज का दिन हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि बेबी ये दोनों को मिलके होता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन दोनों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या सलाह दोगे? आयुर्वेद की तरफ जाइए। एलोपैथी का बहुत सारा साइड इफेक्ट रहता है, तो उसकी वजह पहले आप आयुर्वेद को करिए। लेकिन पेशेंस से सब ट्रीटमेंट लेनी चाहिए जितनी हाँ, जरूरत हाँ, पड़ती है। पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस बहुत करना है, रखना पंचकर्म करना है, आयुर्वेद में जो भी थोड़ा सा एक पेशेंस। साल राह देखी उन्होंने, हाँ। 1 साल, लेकिन जब भी कभी आते थे तो हंसती रहती थी वर्षा। मतलब ये दोनों बहुत पॉजिटिव थे ट्रीटमेंट के बारे में। Yes, yes. मतलब कैसे होता है, खुद भी टेंशन लिया, डॉक्टर को भी टेंशन लिया, तो वो अच्छा नहीं है। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब अब आज मैं बोलती हूँ आपको, अगर हमारा पेशेंट सक्सेस हुआ तो this success is not for only from me, this success from all our team work। मतलब वो टीम कौन सी, तो डॉक्टर वर्षा मैडम है, यहाँ का पुणे का स्टाफ है, उसी के साथ वर्षा है, उसके माता पिताजी है, उसके सास ससुर है, सुमित के माता पिताजी है। मतलब ये पूरा सपोर्ट सिस्टम जब अच्छा काम करता है तभी पेशेंट को रिजल्ट आता है। अगर कोई पेशेंट फेल हुआ तो उसमें खाली हमारा फेल्योर नहीं रहता है, तो वो पूरा टीम वर्क का फेल्योर रहता है। अगर कोई सक्सेस हुआ तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ये खाली मेरा सक्सेस नहीं है, ये हम सबका सक्सेस है ना। तो ये ध्यान में लेना चाहिए। तो इसलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए और हैप्पी रहिए, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जब आपके हैप्पी हार्मोन्स तैयार होंगे तो ही रिजल्ट आता है। और वर्षा मैडम के बारे में क्या बताओगे आप? बहुत अच्छे से मैंने तो खाली आपका ट्रीटमेंट प्लान लिख के दिया, लेकिन फॉलो तो सब वर्षा मैडम हाँ, ने किया। उन्होंने उत्तर बस्ती सभी उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने। उत्तर बस्ती के लिए तो बहुत अच्छे से, और वो बातें भी बहुत अच्छी करती है। Thank you so much. समझाती वो अच्छे से। मेरा तो काम है कि मैं सोचती हूँ कि पेशेंट को रिजल्ट आना चाहिए, और मेरी ट्रीटमेंट में मुझसे कुछ कमतरता नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट में मैं मुझे कभी भी कॉल करूँ तो भी वो मुझे सलाह देती है कि मुझे कभी पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो रहा है, तो वो भी मुझे, मैं उनको बताती हूँ, मुझे बताती है टैबलेट कौन सी लेनी है सब। तो दुर्वांकपुर या प्रणव हॉस्पिटल अहमदनगर, मतलब अहिल्या नगर का स्टाफ और दुर्वांकपुर का स्टाफ आपको कैसे लगा? दोनों भी अच्छे, बहुत अच्छे दोनों जगह पे। पंचकर्मी के टाइम पे भी बहुत सबने सपोर्ट किया था। मतलब हमारा अच्छे से ट्रीट किया। हाँ, सेंटर छोटा है लेकिन हम काम अच्छा करते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि अच्छा हम ट्रीट करें पेशेंट को। तो आपका फिर से वीडियो होगा जब हमारा नौ दुर्गा माता का प्रोग्राम होगा, तब वो बेबी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जब भी पुणे सेंटर में गर्भ संस्कार होगा या उपकर्म, तब हम आपको बुलाएंगे। तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।